अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 6.1। ये जो चैप्टर है ये 3D शेप पर है, 3D शेप से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आइडेंटिफाई 3D शेप्स। यहाँ कुछ शेप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस करके आपको वो शेप्स क्या क्या हो सकते हैं आपको राइट करना, लिखना। तो यहाँ देखिए सब के सब 3D शेप्स हैं। 3D शेप्स मतलब क्या है, वो एक ऐसा शेप है जिसमें हम कुछ चीज़ रख सकते हैं। मान लीजिए पानी, नमक, चावल, मिर्ची वगैरह चीज़ हम रख सकते हैं। मान लीजिए एक पॉट है, एक फ्लास्क है, गैस सिलेंडर है, इस टाइप की चीज़ है। यह सब 3D शेप है। तो बहुत किस्म की 3D शेप्स हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए शेप विथ 6 फेसेस विच आर ऑल स्क्वायर्स। तो एक ऐसी शेप जिसमें 6 फेस होते हैं और सारे के सारे स्क्वायर टाइप होते हैं। पहले देखिए स्क्वायर क्या है, ये एक ऐसा शेप है जिसकी चारों साइड्स बराबर है। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, सब साइड्स बराबर होते हैं। ये होता है स्क्वायर। तो ऐसे 6 साइड्स मिलके एक 3D शेप बनती है। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए ये जो शेप है ये 6 साइड भी, ये जो साइड है मतलब फेस है, ये जो फेस है इसके अपोजिट में जो फेस है, ये जो फेस है, ये फेस और ये जो फेस है, ये सब के सब बराबर है। ऐसे ही एक एक फेस है इस साइज की, और ये एक स्क्वायर साइज है। तो ये स्क्वायर शेप की फेस मिलके जो एक बॉक्स बनती है, बॉक्स टाइप की चीज बनती है, इसको क्यूब कहते हैं। तो इसका आंसर है क्यूब। क्यूब की यहाँ पिक्चर देख लीजिए। 2 नंबर देखिए, ए शेप विथ 1 कर्व्ड फेस एंड 2 सर्कुलर प्लेन फेस। एक कर्व्ड फेस मतलब ये जो मार्कर पेन देख रही है ना, ये जो फेस है, ये जो सरफेस है, ये सर्कुलर है मतलब कर्व्ड है। अच्छा, दोनों साइड में देखिए 2 सर्किल की तरह फ्लैट बेस है, ये एक है, इसके ऊपर में ये एक है। तो इस टाइप की चीज को क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। आंसर 2 नंबर सिलेंडर। यहां पर सिलेंडर देख लीजिए। 3 नंबर देखिए, ए शेप विथ 1 वर्टेक्स, 1 सर्कुलर प्लेन फेस एंड 1 कर्व्ड फेस। तो ए शेप विथ 1 वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स होगी मतलब एक ही कोना होगी। 1 सर्कुलर प्लेन एंड 1 कर्व्ड फेस। सर्कुलर गोल एक मतलब बेस है, सर्कुलर प्लेन मतलब बेस है यहाँ। तो मान लीजिए कुछ इस टाइप की। तो यहाँ देखिए एक सर्किल की तरह गोल सरफेस है, मतलब ऐसा ही गोल है, मतलब इसकी जो मुंह है ये गोल है और ये बिल्कुल कार्ड है, मतलब आइसक्रीम कोन जो है ना इस टाइप के है। तो ये इसका आंसर है कोन, इसको कोन कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, ए शेप विथ नो वर्टेक्स एंड ओनली 1 कर्व्ड फेस। एक ऐसी शेप है जिसमें कोई वर्टेक्स नहीं, कोई कोना नहीं, लेकिन एक कर्व्ड फेस है। तो इसको कहते हैं स्फीयर, ये है स्फीयर। अब 5 नंबर देखिए, ए शेप विथ 2 अपोजिट ट्रायंगुलर बेस विथ रेक्टेंगुलर लेटरल फेस। इसके आंसर है प्रिज्म। यहाँ देखिए प्रिज्म की इमेज, ठीक है। तो ऐसे होते हैं प्रिज्म, दोनों साइड में 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं अपोजिट साइड में, बाकी तीनों बेस रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं। लेटरल मतलब क्या है, ऐसा फेस जो कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है, इसको लेटरल कहते हैं। तो यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर लेटरल फेस और जो बेस है ये ट्रायंगुलर बेस है, तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, ए शेप विथ 1 स्क्वायर बेस एंड 4 ट्रायंगुलर फेसेस। एक ऐसी शेप है जिसमें सिर्फ एक बेस है और वो स्क्वायर टाइप के होते हैं, ठीक है। और 4 ट्रायंगुलर फेस है और 4 ट्रायंगल से बनी हुई फेसेस है, 4 फेस है। तो यह है पिरामिड, तो इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। एक्चुअली देखिए पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस ये है कि प्रिज्म की 2 बेस होगी और पिरामिड की सिर्फ एक ही बेस होगी। तो यहाँ प्रिज्म और पिरामिड देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर
टू देखिए, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ थिंग्स अराउंड यू दैट आर शेप लाइक। तो यहाँ 5 शेप्स दी गई हैं, तो इन 5 शेप्स जैसा और बहुत सारे शेप्स आपके चारों तरफ है। आपके घर में है, किसी दुकान में है, आपके स्कूल में है, सड़क में, या कहीं पे भी हो सकते हैं। तो इन शेप्स की सिमिलर, इन्हीं शेप्स के नाम आपको लिखना। 1 नंबर देखिए, एक कीप। तो कीप टाइप की और भी कितनी चीज़ आपकी चारों तरफ हो सकती है। तो देखिए, पहले की देखिए डाइस, किसी भी 3 लिखना। डाइस जो है ना, जो लूडो की जो डाइस होते हैं। अच्छा, दूसरे देखिए शुगर क्यूब, इसको शुगर क्यूब कहते हैं। यहाँ देख लीजिए शुगर क्यूब, शुगर क्यूब। और देखिए आइस क्यूब, आइस क्यूब भी यहाँ देख लीजिए। तो ये सब क्यूब की तरह होते हैं, जिसकी 6 साइड्स होते हैं, और 6 साइड्स मतलब 6 सरफेस, और सब के सब सरफेस बराबर है। अच्छा, 2 नंबर देखिए, यह क्यूबर्ड। तो क्यूबर्ड टाइप की बहुत सारे टाइप्स चीज़ होते हैं क्यूब की तरह, जिसकी 6 साइड्स होते हैं, लेकिन वो 6 साइड्स सब के सब बराबर नहीं, और 2 अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो एक ये जियोमेट्री बॉक्स हो सकते हैं। जियोमेट्री बॉक्स है ना, ये भी एक और कीवर्ड है। जियोमेट्री बॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ब्रिक हो सकते हैं, BRICK, मतलब ईट। और देखिए बुक भी हो सकते हैं। तो ये तो था 3, किसी भी 3 लिखने से हो जाएगा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी बॉक्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ है। 3 नंबर देखिए, ये सिलेंडर। सिलेंडर मतलब गोल चीज़ है, लेकिन लंबा इसकी तरह, सेम ऐसी गोल चीज़ है। तो देखिए, एक कैंडल हो सकती है, कैंडल। पाउडर टीन, अच्छा, और भी एक चाहिए ना। तो देखिए बैटरी, पेंसिल बैटरी वगैरह बहुत सारे बैटरीज होते हैं, रेडियो के बैटरी, रिमोट की बैटरी। तो ये सब क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर टाइप। 4 नंबर देखिए, एक कोन। तो कोन टाइप की कितनी चीज़ हो सकते हैं, देखिए। तो पहले देखिए आइसक्रीम कोन, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम कोन। तो आइसक्रीम को तो कोन में रखा जाता है ना। इसके बाद देखिए मेहंदी कोन, ये भी कोन की तरह होते हैं ना। इसके बाद देखिए कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क तो ऐसे होते हैं। 5 नंबर देखिए एस्फेयर, मतलब पूरा गोल। तो एक बॉल होते हैं, बॉल हो सकते हैं, मार्बल हो सकते हैं, बीड्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, ठीक है। तो देखिए बॉल, मार्बल, और बीड्स। तो किसी भी 3 लिखने से हो जाएंगे। तो 2 नंबर का आंसर ऐसे है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ ए क्यूबॉइड एंड मार्क ए फेस, एन एज एंड वर्टेक्स। हाउ मेनी फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस डज इट हैव। तो पहले एक क्यूबॉइड ड्रॉ करना। तो देखिए क्यूबॉइड ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो ये होता है एक क्यूबॉइड, ठीक है। देखने में एक बॉक्स टाइप लग रही है ना। किसी भी एक फेस मार्क करना। तो देखिए ये एक फेस है, ये एक फेस, ये एक फेस, इसके अपोजिट में एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस। इसके बाद ये एन एच। तो ये जो यहाँ जो हो रही है एक लाइन है,
ये सब लाइन ही एजेस है। तो ये होगी एक एज, ये भी एक एज होगी ना, एज। अच्छा, एंड अ वर्टेक्स, किसी एक वर्टेक्स। तो ये जो कोना है ये भी एक वर्टेक्स होगी, ठीक है, या फिर इसको, इस वर्टेक्स को वर्टेक्स, या फिर इस वर्टेक्स को नाम इसको दे सकते हैं, इसको, ये भी एक वर्टेक्स, ये भी एक वर्टेक्स, ये भी एक वर्टेक्स, ये भी एक वर्टेक्स, ये भी एक वर्टेक्स। तो यहाँ देखिए ये भी एक एज, ये भी एक एज, ये भी एक एज, ये भी ये एक एज, ये भी एक एज, ये भी एक एज, ठीक है। तो बहुत सारे एजेस हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी फेसेस, फेस कितने हैं? तो देखिए फेसेस कुल मिलाकर 6 फेस है, मतलब सरफेस 6 है, लेटरल सरफेस। एजेस कितने हैं? देखिए एजेस, देखिए मतलब कितने किनारा है, साइड है, एक इसके ऊपर में और एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस है। नेक्स्ट देखिए वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कोना कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टिसेस 8 है। तो ये है ड्राइंग और ये है क्वेश्चंस के आंसर्स। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ ए सिलेंडर एंड मार्क इट्स कार्व्ड फेस एंड वन प्लेन फेस, व्हाट टू मेजरमेंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए सिलेंडर। पहले एक सिलेंडर ड्रॉ करना, मतलब एक गोल चीज़ ड्रॉ करना, पाइप की तरह, गोल पाइप जो होता है ना, इस पाइप की एक टुकड़ा ऐसे ही ड्रॉ कर लेना। इसके बाद सिलेंडर की कार्व सरफेस मार्क करना और दोनों एंड में जो 2 सर्कुलर एंड्स हैं, यानी कि 2 सर्कुलर प्लेन हैं, इन दोनों को भी शो करना, मार्क करना। और लास्ट में देखिए ये आंसर करना कि भाई एक सिलेंडर को हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसकी क्या क्या 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी बेसिस पर हम इसको एक सिलेंडर मानते हैं। तो पहले तो सिलेंडर ड्रॉ कर लीजिए। तो ठीक है, सिलेंडर ड्रॉ करने की शॉर्टकट एक तरीका है। तो पहले देखिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना, रेक्टेंगल आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हो। आप देखिए ऐसे ही करना और सेम गैप से ऊपर में भी करना, इसकी भी। आप देखिए ये दोनों इरेज कर देना, ये दोनों लाइन इरेज कर देना। तो यहाँ देखिए एक खूबसूरत सिलेंडर बन गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी देखिए ऐसा डॉट डॉट मार्क देना, यहाँ भी डॉट डॉट। एक्चुअली ये जो डॉटेड पार्टिकल लाइन है ये एक हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है और यहाँ से यहाँ तक वो रेडियस है। तो पहले देखिए मार्क क्या करना, कार्व्ड सरफेस। तो ये जो गोल है ना, ये जो चारों तरफ गोल जो सरफेस है इसको कहते हैं कार्व्ड सरफेस। तो ये है कार्व्ड सरफेस। कार्व्ड सरफेस। और देखिए नेक्स्ट में एंड वन प्लेन फेस। तो ये भी एक प्लेन फेस है, ये भी एक प्लेन फेस है। तो ये है प्लेन फेस। अच्छा, व्हाट 2 मेजरमेंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए सिलेंडर। तो आंसर ऐसे ही लिखना, द 2 मेजरमेंट्स टू आइडेंटिफाई ए सिलेंडर आर नंबर 1 रेडियस एंड नंबर 2, ये तो रेडियस है और ये क्या है, ये इसकी हाइट है। तो फोन नंबर के आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, ड्रॉ ए कोन एंड मार्क इट्स हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस। तो पहले एक सिलेंडर ड्रॉ करना। तो देखिए पहले एक ट्रायंगल अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो ये है एक ट्रायंगल मान लीजिए। अब देखिए इसके नीचे ऐसा ही एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना और ऊपर में भी से ऐसा ही एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना। अब इसको इरेज कर देना।
तो देखिए ये कौन बन गई, तो यहाँ देखिए लेकिन एंड मार्क इट्स हाइट। तो हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और ये है हाइट। हाइट को एज कहते हैं, ठीक है। तो मार्क करना ना, तो ये है हाइट। मार्क इट्स हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेज। तो ये तो बेज है, तो ये रेडियस है। रेडियस ऑफ द बेज। तो भाई ये है आंसर, कितनी ईजी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म ड्रॉ करना, तो प्रिज्म की दो ऑपोजिट बेज होते हैं ना, और दोनों बेज रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। तो ऐसे ही ड्रॉ करना भाई। तो ये होती है एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो देखिए इसकी ये जो सरफेस है, मतलब जो बेज है और ये जो बेज है रेक्टेंगुलर टाइप की है, और दोनों साइड में दो ट्रायंगुलर सरफेस है, और इसके ऑपोजिट में इन दोनों की देखिए ऑपोजिट में और भी एक ट्रायंगुलर सरफेस है। तो प्रिज्म के कुल 3 सरफेस होते हैं और दोनों एंड में और भी 2 बेज होते हैं, मतलब सरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म। एक्चुअली जो प्रिज्म होते हैं ना, रेक्टेंगुलर जो प्रिज्म होते हैं, ये एक क्यूबॉइड होते हैं। क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म सेम चीज़ है। वैसे ही ये क्यूब भी एक प्रिज्म होते हैं, वो भी एक रेक्टेंगुलर क्यूबिकल प्रिज्म। इसको क्यूब को क्यूबिकल प्रिज्म भी कहते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रॉ ए ट्रायंगुलर पिरामिड, व्हाट इज इट ऑल्सो नोन एज। तो एक ट्रायंगुलर पिरामिड ड्रॉ करना, इसके बाद आपको ये आंसर करना कि इसको और भी क्या कहते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म के अलावा भी इसको दूसरे कौन से नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड क्या है, पहले देखिए पिरामिड की एक बेस होगी, और ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब जो बेस होगी ना पिरामिड की, वो ट्रायंगल टाइप के होते हैं। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस पॉइंट से इस वर्टेक्स पर, इस पॉइंट से इस वर्टेक्स पर, और ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हुआ एक ट्रायंगुलर पिरामिड। ये जो बेस है ये ट्रायंगल की तरह है, और यहाँ 3 ट्रायंगुलर फेस है। अच्छा ये जो एज है ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रोकन या फिर डॉटेड लाइन। तो आप देखने में बिल्कुल रियल लग रही है ना। अच्छा ऐसी भी होगी प्रिज्म। ये भी एक प्रिज्म है, ठीक है। तो ये भी देखने में एक प्रिज्म लग रही है। दूसरे देखिए, व्हाट इज इट ऑल्सो नोन एज। इसको प्रिज्म के अलावा, ट्रायंगुलर प्रिज्म के अलावा और भी क्या कह सकते हैं, तो इसको टेट्राहेड्रॉन भी कह सकते हैं। टेट्राहेड्रॉन ऐसे लिख सकते हैं, ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन। इट इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन। तो भाई ये एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो गया। नेक्स्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।